हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मार्केट इकोनॉमी और प्लानड इकोनॉमी के बारे में। प्लानड इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं या सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी भी बोलते हैं या सेंट्रल इकोनॉमी भी बोलते हैं। और हम देखेंगे इन दो फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और इनकी क्या डिफरेंसेस है, इनकी क्या सिमिलरिटीज़ अगर है तो क्या है, इनके क्या एडवांटेजेस है, इनके क्या डिसएडवांटेजेस है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखोगे और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की है उसको आप याद रखोगे, उसको आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे ताकि आपको आपके फ्यूचर में काम आ सके, आपके डिफरेंट एग्जाम्स में काम आ सके। ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इकोनॉमिक्स अगर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पे है या आपके एकेडमिक सिलेबस में है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है प्लानर इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं प्लानर इकोनॉमी की एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक चेयर है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और उनका जो फेस है, उनका जो रुख है वो इसी चेयर की ओर है। तो मतलब इसका ये हो गया कि यहाँ पे बीच में किसी के पास ऐसी ताकत होती है जो सबको अपने इशारों पे नचवाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बीच में बैठा बंदा है, इसको यहाँ पे ये गवर्नमेंट होती है। प्लानड इकोनॉमी में गवर्नमेंट बीच में बैठी होती है और इसी के हाथ में सब कुछ होता है। चाहे जो भी फैक्ट्रीज है, चाहे जो भी कंपनीज है, जो भी सेक्टर्स है, चाहे मुल्क में कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे कोई सर्विसेज सेक्टर हो, तो सभी का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। या आप देख मान के चल सकते हैं कि एक बंदे को हम यहाँ पे ये बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है कि रिसोर्सेज मुल्क में जो है वो उनका कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। या कोई भी इंडस्ट्री है उसका वो किसके पास रहती है, वो गवर्नमेंट के पास रहती है। इसका कंट्रोल फुली एसी के पास गवर्नमेंट के हाथ में होता है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे जो कोई भी फैक्ट्री वगैरह हो, तो सभी चीज़ें जो इस यहाँ पे होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर लेती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, ताकि लोगों की भलाई हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट सबको अपने कंट्रोल में रखती है और प्राइवेट पार्टीज़ को ज़्यादा छूट नहीं देती है। या आप मान के चल सकते हैं जो भी बड़े बड़े सेक्टर्स यहाँ पे होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं और गवर्नमेंट के इशारों पे ही नाचते हैं। गवर्नमेंट सब कुछ बनाती है, लॉज वगैरह बनाती है ताकि ये जो इसके कानून वगैरह है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से एनफोर्स किया जा सके और इसमें कोई खामी ना रहे। जो भी उसका गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही रिजिड होता है। तो यहाँ पे सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो क्या बात है, क्या चीज़ है, पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो क्या है, ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे होती है। वो किस में होती है, किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री सीधे गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जो भी इंडस्ट्री है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर सप्लाई या कोई भी दूसरी चीज़, चाहे प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह हो, तो गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें होती है। और क्या होता है दूसरा करेक्टरिस्टिक इसका, प्राइस कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो मार्केट का इसमें ज़्यादा हाथ नहीं रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्राइसेस सेटअप करती है तो वही चलते हैं, यहाँ पे मार्केट वगैरह का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 5 ईयर प्लान अक्सर देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन में हुआ करता था पहले, तो इंडिया में भी 5 ईयर प्लान हुआ करते थे। तो इनसे क्या होता था कि गवर्नमेंट प्लान करती है आगे के लिए। फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए जब प्लान करती है गवर्नमेंट, तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करती है गवर्नमेंट। और ये जो प्लान होते हैं रिजिड होते हैं, गवर्नमेंट इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने यही गोल सेटअप किए होते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। ये चीज़ें मतलब पहले से ही उन्होंने प्लान की होती है। और यहाँ पे एक और करेक्ट क्या है, इन एफिशिएंट फर्म्स प्रोटेक्टेड फर्म्स नॉट अलाउड टू फेल। यहाँ पे अगर कोई फर्म ऐसी है जो मतलब जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर वीक है, तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देती है, गवर्नमेंट उसको फेल होने नहीं देती। वो बिल्कुल मतलब चलती रहती है, उसको डूबने का खतरा नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज डूब जाती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्म्स को डूबने नहीं दिया जाता है। जैसा आपने पिछले सालों में देखा कि किंग फिशर एयरलाइंस यहाँ इंडिया में थी, तो उसका क्या हो गया, दिवालिया निकल गया। इसी तरह से कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं तो उनका दिवालिया निकल जाता है। लेकिन सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को फेल नहीं होने दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो गवर्नमेंट इनको चलाती है और इन्हीं के हाथ में ये चीज़ें होती है। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनोवेशन इज डिफिकल्ट, नो रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे इनोवेशन डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई अगर प्राइवेट प्लेयर्स को इसके लिए मतलब यहाँ पे जो मेन पर्पज़ होता है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल उनका वेलफेयर।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा नहीं दी जाती है, एंटरप्रेन्योर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनोवेशन जो होते हैं, नई नई चीज़ें लाने के लिए इनोवेशंस बहुत कम होते हैं, उनके लिए स्पेस कम होती है, लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं कि नई नई चीज़ें बनाए, नई नई चीज़ें लाए, तो उसके लिए कम ही मोटिवेट होते हैं। ये उसके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है ये जो प्लानर इकॉनमी है। और क्या है यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी मैनेज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसको ब्यूरोक्रेट्स मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट के पास जो ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो होते हैं इस सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी में जहाँ पे ये चलती है, तो यही इसको ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा नहीं होती है, फर्म्स को पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो लोगों को मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को फ्रीडम नहीं दी जाती है मतलब मार्केट में अपना कारोबार बढ़ाने की और मार्केट में फ्लोरिश करने की फ्रीडम ज़्यादा नहीं होती है। और चलिए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी है। एक क्या है, गवर्नमेंट क्रिएट्स ए सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान। गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है और फिर उसी को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट आगे स्टेप्स ले लेती है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एलोकेट्स और रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान। जैसा प्लान गवर्नमेंट का होता है उसी के हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिसोर्स मुल्क में हो, चाहे वो पानी का रिसोर्स हो, चाहे वो मिनरल्स का रिसोर्स हो, चाहे कि कोई और रिसोर्स हो, तो वो सब रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, तो उनको एलोकेट करती है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो ये सब रिसोर्सेज भी किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एज पर प्लान। गवर्नमेंट का जो प्लान होता है, जो बनाया होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि 5 ईयर प्लान बनाते हैं कुछ कंट्रीज, तो उसी के हिसाब से चलते हैं, उसी के हिसाब से इन रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरा क्या है, द सेंट्रल प्लान सेट्स द प्रायोरिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेंट्रल प्लान जो बनता है उसी के हिसाब से जो चीज़ें बननी है वो बनती है, जिन चीज़ों को गवर्नमेंट चाहे नहीं बनाना है वो नहीं बनती है। सब किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह होता है ये चीज़ें। और क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ओन्स मोनोपोली बिजनेस। तो गवर्नमेंट के हाथ में ये बिजनेस जो होता है, पूरी मोनोपोली, पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का इस मार्केट पे। और फिर 5th कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द गवर्नमेंट क्रिएट्स लॉज, रेगुलेट्स एंड डायरेक्टिव्स टू एनफोर्स द सेंट्रल प्लान। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब उसको ये जो लॉज बनाती है, ये जो प्लान बनाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट लॉज भी बनाती है, ताकि अगर कोई इसकी वायलेशन करे, इस प्लान की वायलेशन करे, तो उसको पुनिश किया जा सके, तो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट अपना प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाती है, ताकि गवर्नमेंट को मतलब कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, पूरा इंतजाम कर लेती है गवर्नमेंट इन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की। तो चलिए हम जाते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो यहाँ पे है, अब आ गया मार्केट इकोनॉमी। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे प्लानड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लानड इकोनॉमी, तो अब है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो मार्केट होता है वही सब डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द मार्केट इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होता है यहाँ पे, जो मार्केट इकोनॉमी में होता है, तो मार्केट प्राइसेस सभी चीज़ें डिटरमाइन करती है। अगर कभी डिमांड ज़्यादा, अगर कभी डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, और अगर कभी डिमांड घट जाती है सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल कभी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो प्राइसेस को क्या असर पड़ेगा, अगर कभी डिमांड घट जाती है तो प्राइसेस को क्या हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मार्केट ही डिटरमाइन करता है। गवर्नमेंट का यहाँ पे ज़्यादा हाथ नहीं रहता है, गवर्नमेंट बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, मतलब बहुत कम इंटरफेयर, अगर करती भी है तो बहुत कम इंटरफेयर करती है इन प्राइसेस को कंट्रोल करने में, और मार्केट खुद ब खुद चलता ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इस मार्केट इकोनॉमी के। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है इसके। यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे होता है। गवर्नमेंट मार्केट को चलने देती है, जैसा मार्केट फॉर एग्जांपल सप्लाई, डिमांड, प्राइसेस वगैरह, तो उसी के हिसाब से चलती रहती है। डिमांड एंड सप्लाई पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है मार्केट। तो गवर्नमेंट का लिमिटेड इसमें इंटरफेरेंस रहता है। और क्या चीज़ें इसमें हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज ओन करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, तो उनके हाथ में भी बहुत कुछ होता है। और यहाँ पे ये सब फ्रीडम है। और क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो सर्विसेज रेंडरिंग कोई भी एजेंसी है, तो उसके हाथ में चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो मार्केट में जाता है, तो उसको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स मिलती है, उसको एक ही चीज़ नहीं मिलती है, एक ही फैक्ट्री से नहीं मिलती है, उसको जो मन में करे, जो पसंद आए वो ले लेता है। तो यहाँ पे मोनोपोली नहीं है। यहाँ पे मार्केट में क्या है कि फुल, और यहाँ पे क्या चीज़ है, मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, फ़ायदे के लिए लोग करते हैं। यहाँ पे जो भी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स लाते हैं, चाहे
अच्छे हैं बुरे हैं तो सब अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। अलबत्ता वहाँ पे प्लानेट इकोनॉमी में क्या होता था कि लोगों का वेलफेयर पर्पस होता था, मोटिव लोगों का वेलफेयर था। और यहाँ पे क्या है मोटिव, यहाँ पे मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज है, उनका मकसद सिर्फ है प्रॉफिट कमाना, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन सबसे मेन पर्पस उनकी होती है प्रॉफिट वो कमाए। और यहाँ पे चूँकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स अपनी इंटरेस्ट के लिए चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो अच्छी बनाए चाहे वो बुरी बनाए, वो अपनी इंटरेस्ट के लिए भी बनाती है ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। और यहाँ पे क्या चीज़ होता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे ओपन कंपटीशन होता है। और क्या चीज़ है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है, अगर कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा है तो इनोवेशंस भी ज़्यादा होंगी। एक फैक्ट्री चाहेगी कि मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे, दूसरी फैक्ट्री चाहेगी मेरा ही प्रोडक्ट लोग खरीदें। और अब इस तरह से लोग जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने चीज़ों में इनोवेशन लाते हैं। रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं, रोज़ रोज़ नए नए ब्यूटीफुल अच्छी तरह से मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट इकोनॉमी में। अलबत्ता वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ये चीज़ें एब्सेंट है, वहाँ पे लोगों का फैक्ट्रीज वगैरह का इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट कमाना पर्पज़ नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए लोग इनोवेटिव भी बन जाते हैं। सिस्टम ऑफ मार्केट एंड प्राइस, यहाँ पे सब चलता है। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस वगैरह ये चीज़ें सब चलती है, डिमांड सप्लाई वगैरह इन्हीं से मार्केट चलता रहता है। ये जो इकोनॉमी है किन चीज़ों से चलती है, डिमांड एंड सप्लाई वगैरह चीज़ों से चलती है, और यही चीज़ें इसको कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स है फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्लानड मार्केट इकोनॉमी के, तो हम इनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है ओनरशिप। ओनरशिप जो फ्री मार्केट में होती है, यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे मजबूत होता है, तो प्राइवेट ओनर फैक्ट्रीज होती है। अलबत्ता जो मार्केट इकोनॉमी होती है, जो प्लानड इकोनॉमी जो या कमांड इकोनॉमी जो होती है, इसमें इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज वगैरह ये सेटअप कौन करता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और यहाँ पे फ्री मार्केट में क्या होता है कि इंसेंटिव्स क्या यहाँ पे होते हैं, प्रॉफिट मोटिव। तो फ्री मार्केट में क्या होता है, मकसद होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट होता है यहाँ मकसद। और यहाँ पे जो मैनेजर्स और ओनर्स होते हैं, उनका मेन मकसद होता है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्लानर इकोनॉमी में, कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट गिव्स लिटिल इंसेंटिव टू एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो उसको ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट उसको ज़्यादा मतलब इंसेंटिव्स नहीं देती है, उसको शाबाशी नहीं देती है गवर्नमेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसको इंसेंटिव मिलता है। कहाँ पे, मार्केट इकोनॉमी में। ये हो गया यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी, और ये है यहाँ पे प्लानड इकोनॉमी। तो यहाँ पे प्राइसेस के बारे में है। प्राइसेस का क्या है, प्राइसेस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सप्लाई एंड डिमांड से डिटरमाइन हो जाती है प्राइसेस। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस घट जाते हैं, या डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल होता है वो रहता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है प्लानड इकोनॉमी में। और यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में क्या चीज़ है कि इंसेंटिव्स फॉर फर्म्स टू बी एफिशिएंट एंड कट कॉस्ट्स। यहाँ पे जो फर्म्स वगैरह होती है उनको कहा जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 रुपये की चीज़ अगर आप 8 रुपये में बनाओगे तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिया जाएगा, आपको आपकी शाबाशी के लिए कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। जो भी मतलब लोग वहाँ पे काम करते हैं, अगर एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाती है या फैक्ट्रीज वगैरह की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उनके लिए रिवार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे प्लानड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट ओनर फर्म्स हैव लेस इंसेंटिव्स टू बी एफिशिएंट। तो यहाँ पे फर्म्स को ज़्यादा मतलब शाबाशी वगैरह नहीं दी जाती है, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और इन इक्वालिटी के बारे में यहाँ क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी में क्या है, फ्री मार्केट लाइकली टू लीड टू इनकम एंड वेल्थ इन इक्वालिटी। यहाँ पे क्या होता है कि पोअर बन जाता है, रिच रिचर बन जाता है। यहाँ पे रिच पुअर गैप क्या है, बढ़ जाता है। इक्वालिटी के लिहाज से अगर बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में रिच पुअर गैप बढ़ जाता है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है पैसा कमा लेता है। तो इस तरह से जो लोग रिच है वो ज़्यादा रिच बन जाते हैं, जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे प्लानड इकोनॉमी में क्या है, प्लानड इकोनॉमी में है गवर्नमेंट में प्रोवाइड मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ये देखती है कि कहाँ पे चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, किन चीज़ों को मतलब कहाँ पे लोगों को फ्री में चीज़ें दी जानी चाहिए, कहाँ पे सब्सिडी पे दी जानी चाहिए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का ख्याल गवर्नमेंट रखती है। और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका पर्पज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इक्वालिटी है वो थोड़ी बहुत बनी रहती है। यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं हो जाता है, रिच पुअर गैप को यहाँ पे घटा दिया जाता है, रिच पुअर गैप कम होता है और यहाँ पे वाइड हो जाता है। रिच पुअर गैप ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम होता है। और क्या है एग्जांपल्स इसकी, क्या है, हांगकॉन्ग में मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट जैसे मार्केट डिटरमाइन करता है वैसे ही चलता है। सिंगापुर में भी दे हैव लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। यूएसए में भी ऐसा ही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लगभग ऐसा ही है। तो वहाँ पे फ्री मार्केट है, प्राइवेट प्लेयर्स को खूब छूट दी जाती है। और लेकिन कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी, कंप्लीटली प्लानड इकोनॉमी मेरे ख्याल में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और यहाँ पे प्लानड इकोनॉमी में क्या है कि सोवियत यूनियन में ऐसा हुआ करता था, चाइना में भी 1970s तक ऐसा ही चलता रहता था, क्यूबा में या नॉर्थ कोरिया में। तो ऐसी चीज़ें प्लानड इकोनॉमी चलती है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, तो गवर्नमेंट के मतलब पूरे कंट्रोल में सब चीज़ें रहती है। और
यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इसकी जो मार्केट इकॉनमी है, यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाती है मार्केट इकॉनमी में, और मार्केट फेलियर का भी खतरा रहता है। मोनोपोली ऑफ दी फर्म्स यहाँ पे हो रहता है। और यहाँ पे क्या है, प्लानड इकोनॉमी में यहाँ पे इनएफिशिएंसी ऑफ फर्म्स होती है, ब्यूरोक्रेटिक रोल ज़्यादा होता है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज। तो क्या है, और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे लेस चॉइस होती है, लेस फ्रीडम होती है। तो इन चीज़ों को हम और भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है प्लानड इकोनॉमी के, प्लानड इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या है, प्राइसेस आर केप्ट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्राइसेस होती है। और यहाँ पे क्या है, लेस इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ होता है, वेल्थ गैप ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है। नो डुप्लीकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं आजकल इंडिया में लेज एक ब्रांड चलता था पहले, लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत सारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फर्म्स भी, इंटरनेशनल कंपनीज भी आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, तो उन्होंने भी उस जैसे मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश की है। या आप देख रहे हैं कपड़े होते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो कॉपी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, ताकि उनको लोगों को ये फील दी जा सके ये ओरिजिनल गुड्स है, जबकि वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, जबकि वो किसी और कंपनी के बने होते हैं, सब स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं। उनका मेन पर्पज़ क्या होता है कि डुप्लीकेट प्रॉफिट कमाना होता है। अलबत्ता ये चीज़ें डुप्लीकेशन ऑफ गुड्स प्लानड इकोनॉमी में नहीं होती है। और क्या है, मोटिव इज़ वेलफेयर ऑफ द नेशन नॉट द प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द नेशन जो है वो मेन पर्पज़ होता है प्लानड इकोनॉमी में। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है लो होता है। और यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में की बात करते हैं। मार्केट इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती है, तो मार्केट इकोनॉमी में होता है गुड्स ऑफ चॉइस फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा चॉइस मिलती है, जो गुड्स वो चाहे मार्केट से ले ले, क्योंकि फर्म्स बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और यहाँ हाई कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होती है, कंज्यूमर अपने हिसाब से जैसे चाहे वहाँ से खरीदें, जिस ब्रांड का चाहे उस ब्रांड का ले ले, है ना। और यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट होते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है प्रोडक्शन की या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की, क्वांटिटी की भी। और यहाँ पे इनोवेशन को रिवार्ड किया जाता है, जो भी नई नई चीज़ें लाते हैं उनके लिए हौसला अफजाई दी जाती है। हाई इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाई होती है, प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं और डिफरेंट कंपनीज या बैंक्स इनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको पैसा देते हैं ताकि वो उनका प्रॉफिट बढ़ जाए और ताकि जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। और ये हो गए एडवांटेजेस प्लानड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है प्लानड इकोनॉमी के, लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो लिमिटेड होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे प्रॉफिट का कोई ज़्यादा मतलब लोग प्रॉफिट की ओर नहीं भागते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलफेयर होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट के लिए ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनको कम ही प्रॉफिट हो जाता है। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे कोई प्राइसेस नहीं बढ़ जाने वाले। अगर कोई नई चीज़ बना लेता है तो उसके लिए उसको मेहनत लगती है, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है, तो फिर उसको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन प्लानड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है प्राइसेस का, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है नई नई चीज़ें बनाने का। एवरीथिंग इज़ इन गवर्नमेंट हैंड, सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज़ मिनिमल। तो एंटरप्रेन्योर जो है उनका रोल बहुत ही कम रहता है, उनका काम होता है बस प्रोड्यूस करना जो उनको बताया जाए, और बाकी उनका ज़्यादा हाथ नहीं होता है। अब बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। डज नॉट केयर फॉर ऑल, सबका ख्याल ये नहीं रखता है। मार्केट इकोनॉमी सबका ख्याल नहीं रखता है, चाहे आप पुअर हैं चाहे आप रिच है, तो सबके लिए एक ही कीमत है मार्केट में, है ना। तो इस तरह से रिच पुअर गैप बढ़ जाता है यहाँ पे, ये इसका डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी, यहाँ पे जो अगर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अगर किसी फैक्ट्री को कोई खसारा वगैरह हो जाता है तो डूबने का खतरा रहता है। गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती है, तो डूबने का खतरा यहाँ पे रहता है। और फिर क्या है, स्ट्रगल इज़ टू प्रोवाइड सर्विस डेट और प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो स्ट्रगल करती हैं किसके लिए, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जो मतलब फ़ायदेमंद है, जिनको जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं तो वो काम करती रहती हैं, उसके लिए मेहनत करती रहती हैं। वो मतलब यही उनके दिमाग में चलता ही रहता है। प्रोन टू फेलियर, तो यहाँ पे फेलियर का भी खतरा रहता है, क्योंकि कंपटीशन, लॉट ऑफ कंपटीशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो गुड्स लगते हैं इन कंपनीज़ को कि इनसे कम प्रॉफिट होने वाला है, तो उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, रिच पुअर गैप बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है मार्केट इकोनॉमी में। ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानड एंड मार्केट इकोनॉमी के। यहाँ पे प्लानड इकोनॉमी आप देख सकते हैं कहाँ पे है, और मार्केट इकोनॉमी कहाँ पे है। प्योर मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, प्योर प्लानड इकोनॉमी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इनके मतलब बिल्कुल थोड़ा सा करीब कुछ स्टेट्स को, कुछ कंट्रीज़ को हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं,
तो यहाँ पे प्योर कंपटीशन है, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे प्लानड इकोनॉमी है। तो इसके करीब भी कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी मार्केट इकोनॉमी के बिल्कुल करीब नहीं है कोई, मतलब कोई मुल्क ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी चीज़ पे ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूएस या जापान या हांगकॉन्ग या सिंगापुर वगैरह जो कंट्रीज़ है, उनमें वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे एक्सट्रीम पे कोई चीज़, कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्सट्रीम पे कोई कंट्री नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है या चाइना, वेनेजुएला या क्यूबा वगैरह कंट्रीज़ थी, तो यहाँ प्लानड इकोनॉमी के साइड में थी, और यहाँ पर प्योर कंपटीशन वाले मार्केट इकोनॉमी के साइड में कौन थी, कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़, और इस साइड में थी कौन सी, सोशलिस्टिक कंट्रीज़। और बीच में जो कंट्रीज़ आती है, बीच में जो कंट्रीज़ आती है उनको क्या कहते हैं, मिक्सड इकोनॉमीज़। मिक्सड इकोनॉमीज़, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, प्राइवेट प्लेयर्स का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। गवर्नमेंट अलोन सभी चीज़ें नहीं करती है, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज प्राइवेट प्लेयर्स को अलॉट किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जो इकोनॉमीज लाई करती है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम है, और प्योर प्लानड इकोनॉमी और प्योर मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है। अलबत्ता थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनमें ऐसा सिस्टम चलता है, लेकिन प्योर कुछ किसी जगह पे नहीं चलता है। मिक्सड अक्सर कंट्रीज में चलता है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा, और उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स में ये टॉपिक आप अच्छे से करोगे और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, आपने नोट किया होगा सभी चीज़ें। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स अ लॉट।